जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोरोस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत को लेकर करी हैं, ऑब्वियस सी बात है भारत के लिबरल्स उससे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सोरोस ने वही बातें कही हैं जो भारतीय लिबरल्स कहते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से ये बात मानी जा रही है कि भैया टूल किट जो है वो एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर इसको लेकर बातें भी की जा रही हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सोरोस ने ये बातें कही हैं और जिस तरीके से लिबरल्स ये खुशी मना रहे हैं, क्या ये खुशी वाकई में सही है? एस जयशंकर ने इसका जवाब देते हुए कितनी कड़ी फटकार लगाई है सोरोस को, वो जरा जान लेते हैं। और क्यों उनको सनकी कहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा करके तेजी से बड़े नेता बने। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरोस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकलकर सामने आता है तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लग जाते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। जयशंकर ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजों पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते। हम उन देशों में से नहीं है जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी है। उसके साथ इसके बावजूद भारत रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है। दरअसल सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और कश्मीर के आर्टिकल 69 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते दिखाई दिए थे। 92 साल के जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सोरोस एक यहूदी हैं, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें अपना देश हंगरी छोड़ना पड़ा था। 1947 में वे लंदन पहुंचे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलॉसफी की पढ़ाई करी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 16 सितंबर 1992 में ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में भारी गिरावट दर्ज करी गई थी, जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ माना गया था। इसके चलते उन्हें ब्रिटिश पाउंड को तोड़ने वाला इंसान भी कहा जाता है। सोरोस कश्मीर को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए सोरोस ने कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसके सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता और देश को बना रहे हैं। वो कश्मीर पर कड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो लाखों मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सीए को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई जो व्यक्ति अपने ही लोगों का नहीं हो पाया वो किसका होगा। सिर्फ पैसे की बात करने वाले सोरोस अच्छे से और बखूबी तरीके से जानते हैं कि उनको यदि अपना धंधा चलाते रखना है तो उनको किसी और का तो धंधा नीचे गिराना ही पड़ेगा। कंपटीशन होता ही है, किसी को यदि जीतना है तो किसी को तो हारना पड़ेगा। और अगर आप फेयर गेम नहीं खेल सकते हैं तो आपको उंगली टेढ़ी करके खेलना पड़ेगा। सोरोस साहब यहाँ पर उंगली टेढ़ी ही कर रहे हैं।